Pranam children, good morning. So it's a course of September के वीडियो में भी सेंड करूँगी जो इंग्लिश का चल रहा है चैप्टर 12. इट्स ऑपोजिट वर्ड्स. यू नो दैट यू आर फैमिलियर ऑलरेडी. ऑपोजिट मीन्स विपरीत, जो एक दूसरे से ऑपोजिट हो. टेक इन दिस एक्सरसाइज ब्रैकेट्स इज गिवन एंड इन सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड का हमें ब्रैकेट में से ढूंढ के हमें उसका ऑपोजिट वर्ड्स लिखना है. Fill in the blank with the correct opposite words of the underline. Choose your words from the list given below. ठीक है. प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशियाँ, सुख समृद्धि जिसको बोलते हैं. गेन्स, फ्रेंड्स एंड एडवर्सिटी ट्राइज देम. एडवर्सिटी ठीक, जब उसमें बुरा वक्त आता है तो तब कोई नहीं ध्यान देता. नेक्स्ट इज, मैं सिर्फ अंडरलाइन वाले वर्ड्स का ही मैं बता रही हूँ. ठीक है. एक्सपांड मीन्स फैलाना. कॉन्स्ट्रैक्ट, CONTRACT, कॉन्स्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाना, छोटा हो जाना, सीमित हो जाना. नेक्स्ट इज थर्ड, अराइव मीन्स आना. ठीक, किसी जगह से आया वो. एंड डिपार्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, डिपार्ट होना. ठीक है. एक को लिखा है, ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1. ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 में. एंड डिपार्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2, और डिपार्ट मतलब वहाँ से वो जाएगी. ठीक है. नेक्स्ट इज सॉलिड्स, और उसका होगा लिक्विड. ठीक, अब लिक्विड्स नहीं लिख सकते क्योंकि लिक्विड को हम काउंट नहीं कर सकते. इट्स अनकाउंटेबल थिंग, इसलिए वहाँ पर एस नहीं है. ठीक. नेक्स्ट इज चीप, CHEAP. चीप मतलब बहुत ही सस्ता. ठीक, और उसका ऑपोजिट हो गया एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा. सम हॉबीज आर चीप एंड सम आर एक्सपेंसिव. कुछ हॉबीज़ मतलब शौक जो है बहुत सस्ते होते हैं जिसमें हमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते. ठीक, और दूसरा जो बहुत ही महंगा होता है, गाड़ियाँ रखना, बाइक रखना, ठीक है, चीज़ें खरीदना, ऐसा सब. नेक्स्ट कम्स 6 नंबर, एनिमी मतलब दूसरा. रिट्रेटेड एंड एडवांस्ड. ठीक है. रिट्रेटेड मतलब जो पुराने टाइप के हो. ठीक है. एंड एडवांस्ड, ठीक, जो नए उसमें हो, बहुत ही जिसको बोलेंगे हर सब तरह से उनके पास सारी चीज़ें हो. नेक्स्ट ओरल तो रिटन. ठीक, हम एग्जाम का एक एग्जाम्पल आ गया. ठीक, द ओरल टेस्ट विल बी, देखो इसमें भी टेस्ट ही दिया है, गिवन टुडे एंड द रिटन ऑन विल बी टुमारो. आज ओरल दिया और कल रिटन होगा, ऐसा है. नेक्स्ट 8 नंबर, वी मस्ट ऑलवेज ईट फ्रेश वेजिटेबल्स एंड नॉट स्टेल. फ्रेश मतलब ताज़ा और स्टेल मतलब बासी. वी शुड एंकरेज डल स्टूडेंट. एंकरेज मतलब प्रोत्साहन करना, उत्साह बढ़ाना. डल मतलब बहुत ही कमज़ोर बच्चे. एंड नॉट डिस्करेज देम, उनको उनका मनोबल तोड़ना नहीं चाहिए, डिस्करेज नहीं करना चाहिए. 10, आई डिसलाइक पीपल ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड इन अ सेम ब्रीथ. मुझे ये ऐसे लोग नहीं पसंद. ठीक, ब्लोइंग मतलब मुँह से ऐसे हवा छोड़ना. हॉट एंड कोल्ड इन अ सेम ब्रीथ, एक ही. अब एक कहावत कैसे है कि दिया है, एक प्रोवर्ब्स है. ठीक है. ऑथर ऐसा कह रहा है कि मुझे इस तरह के लोग नहीं पसंद, दो मुँहे वाले. ठीक है, मतलब मेरे पास आकर कुछ और बोलते हैं, दूसरे पास जाकर कुछ और बोलते हैं. मतलब इसमें एक एग्जाम्पल हॉट एंड कोल्ड करके बताया है. तुम्हारे पास आकर वो बंदा कुछ और बोलेगा और उसके पास जाकर कुछ और, ऐसा. शिप फ्लोट, ऐसे शिप मतलब जहाज, पानी में चलना. फ्लोट्स ऑन वाटर वाइल अ पीस ऑफ आयरन मतलब लोहा. ठीक, इस सिंक. अब जहाज भी लोहे का ही बनता है लेकिन फिर भी वो डूबता नहीं है, और आयरन का टुकड़ा जो है वो डूब जाता है. सिंक मतलब डूबना. एंड इंटरेस्टिंग इन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, बट माई ब्रदर लाइक टू स्टडी द हिस्ट्री ऑफ एशियंट इंडिया. मॉडर्न मतलब नया ज़माना और एशियन मतलब पुराना. द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट बट वुड इज़ ऑपिक्यू. आप लोग साइंस में पढ़ ही रहे हो, कांच ग्लास वो ट्रांसपेरेंट होता है. कुछ ग्लास ऐसे होते हैं जो हम आर पार देख सकते हैं, लेकिन लकड़े के आर पार देख सकते नहीं, इसलिए ऑपिक्यू बोलते हैं. नहीं. प्लेजर मतलब खुशियाँ. एंड पेन मतलब दर्द. आर द 2 साइड्स ऑफ लाइफ, 2 हिस्से हैं हमारे जीवन के. दुख, कभी सुख कभी दुख आता जाता रहता है. वर्चुअस एंड वाइस कैन बी कांट स्टे मतलब सुख समृद्धि, सुख दुख एक साथ नहीं रह सकते. ठीक, ऐसा बोलते हैं. नाम और ये. बर्थ एंड डेथ आर रजिस्टर्ड इन म्यूनसिपल ऑफिस. ठीक है. जन्म और मरण ये दोनों म्यूनसिपल ऑफिस में नोटिस किया जाता है, वहाँ रजिस्टर्ड होता है. यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइड वी फॉल, ये भी एक प्रोवर्ब्स आ गया. यूनाइटेड मतलब हम एक होकर रहेंगे तो हम किसी के सामने खड़े होकर लड़ सकेंगे, लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, हम में फूट आ गई, झगड़ा हो गया, तो हम किसी के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, हम हार जाएंगे, इसलिए फॉल लिखा है. गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने देश को बनाया है.
ठीक है, एंड मैन मेड द टाउन, और इंसानों ने क्या किया, देश के अंदर शहर बना दिए हैं। ठीक है, तो ये आंसर के साथ आप लोगों को मिल गया, तो बाद में मैं इसका PDF भी भेज दूंगी आंसर। ठीक है, चलो फिर हम दूसरे लेक्चर इस पर मिलते हैं टॉपिक पे, उसके बाद वाला ही चैप्टर है चैप्टर 30। ठीक है, चलो फिर देन बाय, सी यू इन नेक्स्ट।